व्हाट्सअप गाइस, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में हुई पाकिस्तान की गजब बेइज्जती और बाबर आजम लिखा। भाई बाबर आजम ने मैच, वो कहते हैं ना, खत्म टाटा गुड बाय करा देना, अकेले करा दिया। उससे साथ मैच में फिनिश करने के लिए बोला गया था, अब कैसे करना है कि चाहे हार के कर दे कि दूसरी टीम को जितवाना है। तो बस देखते फिनिश हैं करना। आज रौनक का क्या कुछ कहना है। चैंपियन तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अच्छा झूठ मत बोलना पाकिस्तान वालों, सूजी तो है और हमें पता भी है। ये टीवी भी तोड़ो। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। 29 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी होस्ट करने का जो पाकिस्तान वालों को खुशी थी, वो वैसे ही गायब हुई है जैसे जोधपुर में हिरण गायब हुआ था जब सलमान खान वहां पर शूटिंग कर रहे थे। अरे भैया, और सलमान खान का ही लगा दिया। पाकिस्तान वाले चले थे ट्रॉफी डिफेंड करने, लेकिन उनसे तो अपनी इज्जत भी डिफेंड नहीं हुई। और एक बात और, अब कहीं पर कोई भी यूट्यूबर या पत्रकार या क्रिकेट फैन आपको विराट कोहली और बाबर आजम का नाम एक ही सेंटेंस में बोलता दिख जाए तो गुद्दी पर लगाना 4 और गिनना 1 और फिर पूछना, क्या पूछना? आगे स्वाद। क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन कल बाबर आजम ने किया है, उसके बाद तो खुद उनके सबसे बड़े फैन हसन अली भी यही कहेंगे कि देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। बाबर आजम को शायद कल किसी ने बताया नहीं कि सेंचुरी गेंद खेलने से नहीं, रन बनाने से पूरी होती है। बाबर भाई सच बताना, पूरे मुल्क को च से भूतिया बनाने का घमंड तो आपको होगा ही। पारी बाबर आजम ने स्लो खेली, हिचकी हसन अली को आई होगी जिन्होंने किंग बोल दिया था। हसन अली कल की उनकी पारी देखने के बाद खुद कह रहे होंगे कि किंग से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो घंटे का किंग है। पाकिस्तान की हार के बाद तो उनकी टीम को डैमेज और उनके फैंस को इमोशनल डैमेज हुआ है। लेकिन तो कल के मैच की बात करें तो बात ऐसी है कि पाकिस्तान को ऑलरेडी इस महीने 2 बार पेलने के बाद न्यूजीलैंड वाले हैट्रिक लगाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनर में पाकिस्तान के सामने आए थे। हालांकि न्यूजीलैंड टॉस हार गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, वो क्रिकेट कम बल्कि बाकी टीमों के लिए मास्टर क्लास ज्यादा थी कि आखिर वनडे क्रिकेट खेली कैसे जाती है। और वो भी तब जब उनके रेगुलर ओपनर सचिन रविंद्र बाहर थे। लेकिन विलियम यंग और जो उनकी जगह बैकअप ओपनर आए थे और जिन्होंने पिछले साल इंडिया को क्लीन स्वीप करने में बड़ा रोल निभाया था। इंडिया के बाद बारी थी पाकिस्तान को तंग करने की उनकी, और उन्होंने सेंचुरी बनाकर बिल्कुल वैसा ही किया। बढ़िया बैटिंग करी भाई, एक नंबर। कि मुझको परमानेंट कर लो सालों, कब तक रिप्लेसमेंट खिलाते रहोगे। यंग की पारी की इंपॉर्टेंट बात सिर्फ उनकी सेंचुरी नहीं थी, बल्कि वो लॉन्च पैड था जो उन्होंने बाकी के न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को दिया। उन्होंने जो तेल गर्म कर दिया था, उस पर टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स ने पूड़ियां तल दी। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के गेंदबाजों को ऐसी धुनाई करी जैसे रजाई में रुई भर दी जाती है। आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में भी पहला मैच न्यूजीलैंड ने खेला था और वहां पर भी उनके 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाया था, कॉनवे और रचिन। यहां पर भी पहला मैच खेलने का सौभाग्य न्यूजीलैंड को ही प्राप्त हुआ है और यहां पर भी उनके 2 बल्लेबाजों ने शतक लगा दिया। खाना बिल्कुल पककर तैयार था, उस पर तड़का लगाना था और ये काम कर दिया ग्लेन फिलिप्स ने। 39 में 61 बनाकर फिलिप्स भाई ने बल्लेबाजी में बची खुची कसर निकाल दी और 4 घंटे बैटिंग करने के बाद न्यूजीलैंड ने 320 का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। हालांकि ड्यू फैक्टर और होम सपोर्ट होने की वजह से कोई भी पाकिस्तान को इस मैच से बाहर नहीं मान रहा था। सबको ये लग रहा था कि भाई पाकिस्तान कुछ तो करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने वो किया जो लोग शौचालय में 5 रुपए देकर करते हैं। क्या करते हैं आप कमेंट करके बताना, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, ठीक है? आज तो कर दो कमेंट में। आइए। खैर, शौचालय में तो फिर भी पानी होता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान वाले बिना लोटा लिए चले गए। अब आप खुद बताओ, जब आप 320 का स्कोर चेस कर रहे हो तो कोई एक बल्लेबाज तो होगा जो इंटेंट दिखाएगा। लेकिन ना तो सऊद शकील ने इंटेंट दिखाया, ना तो रिजवान ने जब इंटेंट दिखाने की कोशिश करी तो ग्लेन फिलिप्स की बेहतरीन कैच ने उनको पवेलियन वापसी का रास्ता दिखा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का अभी सिर्फ एक ही मैच हुआ है, लेकिन इतना तय है कि अब इससे अच्छा कैच इस पूरे टूर्नामेंट में कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी मुझे बाबर को देखकर हुई। देखो, ट्रोल करना एक अलग सीन है, लेकिन सीरियस होकर बोलूं तो मुझे समझ में नहीं आया कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी में टेस्ट मैच क्यों खेल रहे थे। क्यों उन्होंने 71 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, क्यों रन बनाने की कोशिश नहीं करी। मैं आईएएस का पेपर क्लियर कर सकता हूं, लेकिन यह बात नहीं समझ में आ रही है कि बाबर ने ऐसा किया क्यों। आपको समझ में आ रही है तो बताओ। 25 ओवर तक आते आते पाकिस्तान ने 100 डॉट बॉल खेल ली थी, यानी 150 में से 100 डॉट बॉल। भाई इस कांड के लिए तो पुलिस में रिपोर्ट कर देना चाहिए। 320 का पीछा करते हुए ऐसा खेल दिखाना तो क्रिमिनल है। जब तक बाबर आजम आउट होकर गए, न्यूजीलैंड का विनिंग प्रोबेबिलिटी 95% आ चुका था। वैलेंटाइन डे तो चला गया है दोस्तों, लेकिन बाबर आजम ने न्यूजीलैंड को मैच 1 हफ्ते बाद गिफ्ट में दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग मैच न्यूजीलैंड जीत गई। एक पड़ोसी टीम तो कल हारी थी, अब दूसरी पड़ोसी टीम के हारने की बारी है। जी हाँ, वो भी हमारे हाथों से। आज इंडिया बांग्लादेश का मैच है और आज के मैच के लिए भाई मैच हरवाया है पाकिस्तान की सोच ने। पाकिस्तान की सोच मैनेजमेंट की क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन एज अ प्लेयर भी तो एक सोच होती है। एक प्लेयर हमेशा अपने माइलस्टोन से पहले सोचता है कि मैं अपनी टीम को कैसे जितवाऊं। ना वो सोच दिखी इनके ओपनर आए साउथ शकील में, ना वो सोच दिखी बाबर आजम है। बाबर आजम सेट प्लेयर था, आदमी अपने 50 तक तो हगता रहा वहां पर। हगता इन द सेंस कि वो इतना स्लो खेलता रहा कि बाद में जब सफाई का आया कि स्ट्राइक रेट बढ़ा लूं तो वो बढ़ भी नहीं सकता था, मैच जीत भी नहीं सकते थे। अरे भैया तुम 50 रन
40 बॉल में बना मैच के फिनिशर। मैच तो खत्म कर दिया ना पाकिस्तान हाँ, के लिए। तो उन्हें मैच फिनिश, सीरीज फिनिश कर दी नहीं, उसने तो। उन्हें बोला था कि कम ऑन मैच फिनिशर तुम ही रहोगे, सारे के सारे छोटी सी लग बात गए। थी। उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया ना मैच फिनिशर हाँ। कैसे होना है। साउथ शकील आता 10-15 बॉल में आड़े टेढ़े मारता, 30 रन बना देता, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता उस बंदे का, टीम की स्टार्टिंग अच्छी मिल जाती। बाबर आजम अच्छे इंटेंट से खेलता, 40 बॉल में 50-60 बना जाता ना वो बॉल वेस्ट होती, स्टार्ट अच्छी मिल जाती, बाकी प्लेयरों पर प्रेशर नहीं होता। रिजवान से तो क्या ही बोलूं मैं, वो भी बाबर आजम जैसे ही प्लेयर है भैया, उसने भी ये सोच रखा है अपने पहले 50 बना लो, फिर देखेंगे कि अब हम जितवा सकते नहीं जितवा सकते। तो यही, और फिर जैसे कहते हैं ना कि हमने तो इंडिया को भी हराया था वहां पर, 350 भी हमने यहाँ भी चेज कर लिए थे। देखो साल में, 2 साल में, 4 साल में एक बार तो गलत हो ही जाता है, ठीक है, अनहोनी हो जाती है, तो वही चीज था। तो तब वो चीज हुई थी, लेकिन उसके हिसाब से आप कितनी बार बेइज्जत हो चुके हो, उससे भी सीख नहीं ले पा रहे हो, तो फिर आप क्रिकेट, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी क्रिकेट कहाँ जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट जिस डायरेक्शन में जा रही है वहां से तो इनका वही मतलब बांग्लादेश से भी नीचे का लेवल हो चुका है इनका। भैया गजब है भैया, इनका तो ट्रोलिंग गजब हो रही है। बाबर आजम मुझे लगता है उसने सही कहा कि उसको किंग तो बोलो ही मत, मैं बोल रहा हूँ क्यों बोल सही रहा हूँ बोला, उसको भी शर्म आ गई हो। भाई। प्लेयर को एक मैच विनर प्लेयर कह सकते हो आप, जब वो जितवा भी रहा हो कुछ, मतलब कि कल के मैच के हिसाब से वाहियात बैटिंग, ठीक, टेस्ट मैच वाली बैटिंग करी है, जो कि वो नहीं हुई। आप ओपनर आ रहे हो भैया, उस पोजीशन पर आप आ रहे हो जहां पर आप ढंग से खेल सकते थे। अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।